हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर तौर पे देखना चाहते हैं, जब भी आपके क्लास का वीडियो आए आपको पता चल जाए, तो वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, जब आप मेरे चैनल को नीचे दिए गए एक सब्सक्राइब वाला बटन लिखा होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे वीडियो हर बार जब भी मैं अपलोड करूँगी आपके क्लास का वीडियो तो यूट्यूब खोलते ही सामने आपको दिख जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। बेटा फाइबर क्या होता है? छोटे छोटे रेशे, धागे, उनसे हम फैब्रिक बना रहे हैं, मतलब पूरा एक कपड़ा बना रहे हैं। इसे हम बोलते हैं फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो फाइबर कहाँ से आती है और कैसे वो फैब्रिक में कन्वर्ट की जाती है, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैप्टर में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजू won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो पहेली और बूजू दो बच्चे हैं और वो साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ लाए हैं। तो उनको जो उससे पैसे मिले, उन्होंने सोचा कि हम एक कपड़ा खरीदते हैं सो उससे जो पैसे मिले बच्चों, वो क्या करते हैं कि वो सोचता है कि अपनी मदर और फादर के लिए कोई कपड़े खरीदे, है ना। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सा फैब्रिक लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में शॉपकीपर बोलता है कॉटन का ले लो, सिल्क का ले लो, लाइलॉन का ले लो, पॉलिस्टर का ले लो, है ना। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। Then the shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton, some were synthetic. He also had woven mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Buju felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. तो बाद में वो इन सब फैब्रिक्स को टच कर करके देखते हैं कि सिल्क कितना चिकना सा होता है, कॉटन थोड़ा रफ सा है, लेकिन डिफरेंस है ना। तो वो ये सब सोच के फिर वो सोचते हैं कि चलो मदर के लिए हम कॉटन की साड़ी और फादर के लिए हम मफलर खरीदते हैं जो कि वूल से बना हुआ है ना स्टूडेंट। After their visit to the cloth shop, Paheli and Buju began to notice various fabrics in their surrounding. They found that bedsheet, blanket. This is a cloth shop. देखिए बच्चों, है ना, ऐसी इस तरीके की होती है ना अपनी मार्केट में, है ना। उसी के बारे में थोड़ा सा उन्होंने फोटो दिखाया है। कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। तो जब वो दुकान से यानी कि शॉप से वापस आए तो वो बार बार चीज़ों को देख रहे थे। देखिए हमारी पर्दा अलग है, हमारी जो बेडशीट अलग है ना, हमारा टॉवल अलग है, हमारे घर में जो साफ़ सफाई वाला डस्टर अलग है ना। तो वो इसके बारे में सोचने लगे। Even their school bags and gunny bags were made from different kind of fabric. They tried to identify these fabric as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabric? तो बोलते हैं कि वो ऐसे ही फैब्रिक्स को रिकॉग्नाइज करने लगे, बच्चों देखने लगे कि फैब्रिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने किसी फैब्रिक को उन्होंने अपने मन से बोला अरे ये तो कॉटन है, कोई बोला कि अरे ये तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, वो बोली कि ये वूल है, कोई बूजू बोला कि ये सिल्क है ना। तो इस तरीके की बातें। क्या आप कोई फैब्रिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ईजिली आप अपनी मदर एंड फादर की हेल्प से बेटा कोई भी फैब्रिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये फैब्रिक क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके फादर और मदर काफ़ी साल से कपड़े खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, तो उनको इसके बारे में जानकारी है। आपको आज इस चैप्टर के बाद पक्का नॉलेज हो जाएगी। वैरायटी इन फैब्रिक। Activity 1. Visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of the fabric, leftover stitching, feel and touch each piece in fabric. Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool and synthetic after asking for help from tailor.
Do you wonder that these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? तो एक एक्टिविटी दी है कि आप एक टेलर की शॉप पे जाइए बच्चों, और उस शॉप पे जाके जो कटिंग्स नहीं पड़ी होती हैं बेटा, टेलर जब सिलाई करता है तो नीचे कपड़ों की कटिंग्स पड़ी होती हैं, बहुत सारे कपड़े कटे हुए पड़े होते हैं, उनको लीजिए और टेलर की हेल्प से आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा कॉटन है, कौन सा पॉलिस्टर है, कौन सा सिल्क है ना, और उसको पास से देखिए तो पास से आपको थोड़ा अलग दिखेगा फैब्रिक, बहुत ज़्यादा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फैब्रिक में डिफरेंस दिखेगा. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. If no loose yarn are visible, you can gently pull one off with a pin or needle. ये देखिए एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और एक पिन की हेल्प से इस तरीके से, जैसे बेटा इस फोटो में दिया है, देखो ये खींच रहा है, एक फाइबर को खींचिए. What do you notice? We find that fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made up of? तो जब आप इसको बेटा निकालेंगे, इसको धीरे धीरे क्या बोलते हैं हिंदी में, उधेड़ेंगे, है ना, इसके एक एक फाइबर को निकालेंगे, आप देखेंगे कपड़ा छोटा होता जाएगा, फाइबर निकलती जाएगी. फाइबर क्या है? धागा. तो आपको अब समझ में आ गया कि ये जो कॉटन का पूरा कपड़ा था, फैब्रिक था, ये क्या था बेटा? ये बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर से बना हुआ था. फाइबर क्या है? छोटी छोटी मेड अप ऑफ यान. यान मतलब एक पूरी धागा जिससे बना हुआ है. ठीक है, अब देखते हैं फाइबर. एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यान फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस देयर this piece of yarn on a table. Now press one end of the yarn with your thumb, scratch the other end on the yarn, another its length with your nail, as shown in figure 3.5. Do you find that at this end the yarn split into थिन स्ट्रैंड? अब आप वो एक धागे को ले लीजिए बेटा, एक साइड से आप उसको होल्ड कर लीजिए, जैसे इसमें होल्ड किया हुआ है ना, और एक साइड से आप क्या करिए, एक साइड से आप उसको नाखून से, ये देखिए खुरचिए, जैसे यहाँ पे देखिए नाखून से वो से हटा रहा है, आप देखेंगे उसमें से भी छोटे 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 पीसेस निकल रहे हैं, धागे के बहुत छोटे छोटे पीसेस निकल के आ रहे हैं. ठीक है, स्प्लिटिंग द यार्न, ये देखिए और ज़्यादा पतले पतले पीसेस आपको दिख रहे हैं. यार्न स्प्लिट्स इनटू अ थिन स्ट्रैंड, पतले पतले स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं, थिन स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं. अब ये स्ट्रैंड्स क्या है बेटा? यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राइड टू थ्रेड अ नीडल. Many a time the end of the thread is separated into few thin strands. आपने देखा होगा जब आप धागा डालते हैं बेटा निडल में, सुई में, तो आप देखते हैं धागा डलता नहीं है, उसके छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो थ्रेड होते हैं छोटे वाले, वो भी इधर उधर हो जाते हैं, वो छोटे से पतले से धागे में भी. तो आपने ये देखा होगा कि ये जो पतले पतले स्ट्रैंड्स हैं, ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं जो निकलते हैं एक पतले धागे में से, इन स्ट्रैंड्स को बोलते हैं फाइबर्स. तो ये जो धागा है इसको भी अगर आप नाखून से खरोचें तो छोटे 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 थ्रेड्स दिखेंगे पतले पतले, उन थ्रेड्स को बोला जा रहा है फाइबर्स. ओके स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कर लीजिए जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ स्टूडेंट्स. चलिए, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर. तो फैब्रिक क्या है? कपड़ा. पूरा फैब्रिक किससे बन रहा है? यार्न से, धागे से. और धागा किससे बन रहा है? और छोटे छोटे पतले पतले रेशे से, पतले पतले धागे से और छोटे वाले, इनको बोल रहे हैं फाइबर्स, है ना स्टूडेंट्स. चलिए अब देखिए क्या लिखा है. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, है ना, एनिमल्स. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. बट बच्चों इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें फैक्ट्रीज में नहीं बना रहे हैं बेटा, हम एनिमल से ले रहे हैं, गोट से, शीप से, है ना, रैबिट से, इनके हेयर्स जो होते हैं ना, इनसे धागे बना रहे हैं. तो हम वो फाइबर क्या हुए? नेचुरल हुए ना, एनिमल्स के बालों से बना रहे हैं. और प्लांट से उगने वाले जैसे कि कॉटन, जूट, ये प्लांट्स में लगते हैं बच्चे. तो इसका मतलब प्लांट क्या है? नेचुरल है, किसी व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है, प्लांट्स तो नेचुरल प्रोडक्ट है, तो उसके धागे भी क्या हुए? नेचुरल फाइबर्स. कॉटन, जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट.
इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। तो इनके बालों से भी बेटा अलग अलग फाइबर्स बनाए जाते हैं। ये देखिए, इनके बालों से भी अलग अलग फाइबर्स बनाए जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। और ये सारे फाइबर क्या है, नेचुरल है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म। और सिल्क वॉर्म एक छोटा सा कीड़ा होता है बच्चों, जो कि अपने आसपास ना पतली पतली, जैसे हम जब खाना खाते हैं तो हमें ऐसे बहुत मन करता है ना खाना, हमारी लार टपकती है ना, जो वो लार होती है हमारी बॉडी में, मुंह में जो निकलती है, वही सेम जो सिल्क मॉथ कीड़ा होता है, ये भी अपने आसपास लार टपकाता रहता है। ये जो लार है, ये सूखने के बाद क्या बन जाती है, सिल्क के धागे। इन धागों को इकट्ठा कर कर, ठीक है, इन धागों को इकट्ठा कर कर सेव कर लिया जाता है, फिर कलर करके इनकी साड़ी कपड़े बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, बहुत महंगे मिलते हैं। आजकल जो सिल्क की साड़ियाँ आ रही हैं सस्ती वाली, वो बेटा सिल्क वॉर्म से नहीं बनी है, वो एक सिंथेटिक फाइबर है, मतलब वो नेचुरल फाइबर नहीं है, उसे केमिकल के द्वारा बनाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, केमिकल की हेल्प से बनाए जाते हैं जो सस्ते वाले सिल्क मिलते हैं। और जो असली सिल्क होता है वो बहुत महंगा होता है, उसकी साड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं, 20-20, 25-25 हज़ार से कम साड़ियाँ नहीं आती हैं ओरिजिनल सिल्क की। ओके स्टूडेंट्स, For thousands of years, natural fibers was the only one available for making fabric. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemicals. तो आजकल फाइबर्स केमिकल से बन रहे हैं, मैं आपको बता ही रही हूँ, काफ़ी साल, 100 साल से ऊपर हो गया है, फाइबर्स को केमिकल से बनाया जा रहा है बेटा, है ना। सारे फाइबर्स, इतने करोड़ जनता है, एनिमल्स कितने, थोड़े से, प्लांट्स कितने, थोड़े से, और सारे प्लांट कॉटन थोड़ी ना उगाते हैं। तो इतनी सारी जनता को अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने, तो इतने सारे कपड़े हमारे नेचुरल फाइबर तो नहीं कर सकते ना पूरा कवर, तो इसीलिए केमिकल से बने हुए फाइबर भी मार्केट में मिलते हैं। उनके कपड़े भी जो सस्ते कपड़े होते हैं और लंबा चलाना चाहते हैं, वो केमिकल से मिलते हैं। तो ऐसे फाइबर जो केमिकल से बनते हैं, उन फाइबर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। अंडरलाइन कर लीजिए। Substances which are not obtained by plants and source, these are called synthetic fiber. For example, polyester, nylon and acrylic. पॉलिस्टर बेटा एक ऐसा कपड़ा होता है जिसको प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी लंबा चलता है ना, कलर वलर भी नहीं जाता है इन कपड़ों का। लाइलॉन, आपने स्ट्रेचेबल कपड़े पहने हैं जिसमें क्या होता है कि आपकी जो जीन्स होती है वो पतला भी पहन ले, मोटा बच्चा भी पहन ले, है ना, तो वो जो कपड़े होते हैं वो लाइलॉन उसमें मिक्स होता है। लाइलॉन बहुत स्ट्रेचेबल होता है और मजबूत भी होता है, ऐसे कपड़े काफ़ी साल चलते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। सम प्लांट फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स को अब लाइन से पढ़ेंगे। कॉटन के बारे में पहले बात कर रहे हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फ्रॉम ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। तो ये जो कॉटन की बॉल देखिए साइड में आप देख रहे हैं, ये बच्चा कॉटन की व्यक्ति है जो ये कॉटन की बॉल्स को देखिए किस तरीके से होल्ड कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से मशीन के द्वारा छोटा छोटा कर रहा है, पीसेस में कर रहा है ना। तो ये क्या कॉटन का, आपने देखा होगा आपके घर में जो जब रज़ाई को भरवाते हैं तो उसमें अपने गद्दों में, है ना, कॉटन भरवा देते हैं ताकि हमें आराम मिले, मतलब सोते वक्त, है ना स्टूडेंट्स। तो टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. What do you observe? A small thin strand that you see as made up of cotton fiber. ठीक है, तो जो आप कॉटन है, कॉटन का कोई एक बड़ा सा बॉल ले लीजिए, उसको आप खींच के देखेंगे तो आपको वैसे ही छोटे छोटे धागे इस टाइप के दिखेंगे जैसे कि आपने जब वो धागे को स्क्रैच किया था ना बच्चों, हाँ उसमें दिखे थे वैसे छोटे छोटे। Where does this cotton wool come from? It is grown in field. Cotton plants are usually grown at place having black soil and warm climate. तो स्टूडेंट ये हमें कॉटन कहाँ से मिली है? पेड़ों से मिली है, पेड़ों पे लगती है बेटा ये, और गर्मियों के सीजन में लगती है, और जो काली मिट्टी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लगती है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, इंडिया में, और पंजाब में भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे, महाराष्ट्र में भी है ब्लैक सॉइल, ठीक है, कर्नाटका में भी पाई जाती है थोड़ी सी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल क्या होती है? काली मिट्टी होती है, इसमें ना हर चीज़ नहीं लगती है बच्चों, लेकिन कॉटन, सोयाबीन, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे से लगती हैं। तो कॉटन आसानी से यहाँ पे काली मिट्टी में लगती है और अच्छी फसल लगती है, उसकी अच्छी क्रॉप लगती है।
कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? मैंने अभी बताया आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना बच्चों, तो वहाँ पे इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन। तो ऐसे जितना बड़ा अपना लेमन होता है ना बच्चों, नींबू होता है, इतनी बड़ी वो कॉटन की बॉल्स होती हैं। आर अबाउट साइज ऑफ लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। उसके बाद जब थोड़े दिन बाद जब प्लांट बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, कॉटन की बॉल्स मैच्योर हो जाती हैं, तो उसका फ्लावर है ना, जो फ्रूट है ना, वो अपने आप फट जाता है, उसमें से कॉटन बाहर दिखने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद उस फाइबर को हम अलग कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको दिखाया भी गया है, देखिए किस तरीके से कॉटन बाहर आ रही है बच्चों, है ना, देख रहे हैं आप खेत में? यस, तो इस तरीके से वो बाहर आने लगती है प्लांट्स में। अब देखिए आगे, सीन अ कॉटन फील्ड that is ready for picking. It looks like field covered with snow. From these balls cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from seed by combing. This process is called ginning of the cotton. अच्छा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं ये बॉल्स खेतों से लाई जाती है, ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या निकाले जाते हैं? बीज निकाले जाते हैं। जो बीच में बीज होते हैं उनको हटाकर कॉटन का फाइबर रख लेते हैं। इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? गिनिंग। ठीक है, मतलब सीड निकालना कॉटन की बॉल में से, इसको बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। दीज डेज मशीन्स आर यूज्ड फॉर गिनिंग। पहले लोग हाथों से करते थे बच्चों, लेकिन आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है और बड़े जो फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, वो लोग मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं इसको अलग करने के लिए। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ठीक है, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो जूट जो फाइबर होता है बेटा, वो ज़्यादातर रेनी सीजन में लगता है, मतलब काफ़ी बारिश चाहिए जूट को। जूट का जो प्लांट होता है, इसकी जो स्टेम होती है ना बच्चे, ये जो स्टेम है इस टाइप से, ये जो स्टेम लगी हुई है, ये इसमें से जूट को निकाला जाता है। ज़्यादातर इसकी फसल कहाँ लगती है बच्चों? ज़्यादातर इसकी फसल लगती है बंगाल में, बिहार में, आसाम में, वहाँ ज़्यादा बारिश भी होती है इसलिए। ठीक है, the jute plant is normally harvested when it is a flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stem rot and the fibers are separated by hand. तो ये जो स्टेम होती है, इसको काफ़ी दिन तक पानी में डुबा के रखते हैं ताकि वो फूल जाए, और फिर इसमें से पतले पतले रेशे निकल आते हैं बच्चों, पतले पतले धागे टाइप के निकल आते हैं, जिनको बाद में इकट्ठा करके तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज में। ओके स्टूडेंट, ये देखिए, नाउ टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। कोई भी फैब्रिक बनाने के लिए, कोई भी धागा बनाने के लिए, कोई भी कपड़ा बनाने के लिए पहले हमें उसे यार्न में कन्वर्ट करना है, मतलब धागों में कन्वर्ट करना है। तो देखिए धागों में कन्वर्ट करने का, देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा, जब आपके घरों में पूजा होती है बच्चों, तो आप दिया जलाते हैं, तो आप कॉटन की सिंपल कॉटन निकालते हैं, उसको मम्मी हाथ से कैसे कर देती है ना, फ्लैट कर देती है ना एकदम, दिया जलाने के लिए, है ना स्टूडेंट्स। तो वो भी तो यार्न ही बना रही है मम्मी, लेकिन मोटा बनता है। जब हम इसमें मशीन्स की हेल्प लेते हैं तो पतले पतले धागे बन जाते हैं। देखिए इसमें एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, ये भी यही कर रहा है बच्चों, है ना, ये भी यही कर रहा है, ये भी आपको धागा बना के बता रहा है हाथ से, है ना। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इट इज डन अभी बताएंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, देखिए कैसे करते हैं स्पिन। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न यूजिंग cotton yarn yourself. Activity देख लिए, hold some cotton wool in one hand and pin some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. Are you able to make a yarn? तो बोल रहे हैं आप भी यार्न बना सकते हैं। ऐसे फाइबर को ट्विस्ट करिए, जैसे हमारी मम्मियाँ करती हैं ना बच्चों, है ना, जब वो दिया जलाती हैं, है ना, दीपक जलाती हैं पूजा के टाइम पर, तो वैसे करती हैं ना कॉटन के साथ, वही बता रहे हैं। The process of making yarn from fiber is called spinning. Spinning माने घूमना, तो घुमा घुमा कर फाइबर जो कॉटन होता है उसको यार्न बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है स्पिनिंग। ओके स्टूडेंट्स, in this process fiber from the mass of cotton wool are drawn out and twisted.
दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो इससे यार्न बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन द हैंड, स्पिनिंग दी हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड तकली। ठीक है, पहले चलती थी बेटा तकली, जिसमें क्या है स्पिन होता रहता था एक हाथ से और दूसरे हाथ से खींचा जाता था। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा आपने गांधी जी के फोटो में ज़रूर देखा होगा बच्चों, क्योंकि वो कॉटन से फाइबर बनाते रहते थे, यार्न बनाते रहते थे। ठीक है, यूज चरखा was popularized by Mahatma Gandhi as a part of independence movement. He encouraged people to wear clothes made up of homespun yarn termed as khadi. तो अंग्रेज ने बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े बेचना शुरू कर दिया था। तब हमारी गवर्नमेंट ने और महात्मा गांधी जी ने, नॉट गवर्नमेंट, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो चाहते थे कि देश को आज़ादी मिले बच्चों, वो ना हमेशा स्वदेशी के लिए बोलते थे कि अपने यहाँ के कपड़े पहने। तो उन्होंने सिखाया था कि कैसे हम एक कॉटन बॉल से, एक चरखे की हेल्प से यार्न बना सकते हैं और उनसे अपने कपड़े बुनकर खुद अपने कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है बेटा, जिसे बाद में खादी नाम दिया गया। ओके स्टूडेंट, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। Shan imported clothes made in the mill of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India has constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. आज़ादी के बाद बेटा हमने खादी को इम्पोर्ट करना शुरू किया, हमने खादी को ना महत्व देना शुरू किया, इम्पोर्टेंस दी उसको। तो उसके लिए क्या किया, 1956 में एक खादी कमीशन बना, जिसमें खादी को प्रमोट करने के लिए, यानी खादी के कपड़ों को बेचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। अभी रिसेंटली भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी खादी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम इतना सारा एक साथ पढ़ेंगे। कल हम मतलब जब भी आपको दूसरा वीडियो मिलेगा इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा उसमें स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, कमेंट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन कमेंट ऑन दैट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।